का संबंध है 1 2, जहाँ नंबरिंग करेंगे यहाँ मान लो कोई OS लग गया है ना, 1 2 का जो रेशियो है ना, ये कहलाता है R2। क्या कहलाता है? और 1 3 का जो रेशियो है ये कहलाता है मेटा। और 1 4 का जो रेशियो है कहलाता है पैरा। ठीक है, चाहे यहाँ देखिए बात को, यही तो बात को आपको समझना है। जैसे इस तरह सब चलते हैं कि हमारा R2 हो गया 1 2 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 है ना। क्योंकि हमारा 1 2 का संबंध है तो R2 हो गया। यहाँ पर 1 3 का संबंध हो गया ना, बेटा हो गया। और यहाँ पर 1 4 का संबंध हो गया तो पैरा हो गया। यही केस इधर भी है, यही केस इधर भी है। देखिए अगर मान लो कि यहाँ से हम 1 2 करते हैं और 3 4 करते हैं ना, फिर 4 तो यहाँ पर आ ही जाएगा ना, 4 कॉमन हो जा रहा है। यहाँ भी अगर कोई चीज़ लगा हुआ है, जैसे OS लगा हुआ है, तो ये भी हमारा जो है कि R2 ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसलिए 1 2 का संबंध है ना, 2 का 1 2 का संबंध है तो R2 हो गया। चाहे उधर से करिए चाहे इधर से करिए। 1 3 का संबंध हो गया तो क्या हो गया? मेटा हो गया 1 3 का। यहाँ पर भी 1 4 का हो गया तो क्या हो गया? पैरा हो गया। एक पैरा को एक पैरा का बोलेंगे, एक ग्रुप जो लगा रहेगा टॉप पर या नीचे जो है, ऊपर या नीचे, वो बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा, उसका नाम एक हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पूरा साइडिंग खुद में क्या लिख रहे हैं? बोलिए। हो गया है। यहाँ बात को समझिए, बात को यहाँ देखिए बोर्ड पर बताया गया कि जब जो है फिनाल की अभिक्रिया, फिनाल ना, जब फिनाल करता है किसे सक्रिय धातु सोडियम से अभिक्रिया, सक्रिय धातु सोडियम से अभिक्रिया तो बनाता है सोडियम फेनोऑक्साइड। क्या बनाता है? और हाइड्रोजन निकलता है, हाफ हाइड्रोजन निकलता है। H1 जो है हाइड्रोजन गैस का हाफ मॉलिक्यूल 1/2 × H2 कर दो तो हाफ H हो जाएगा ना। ये कहीं H को शो कर रहा है, ये देखते हैं कैसे, आइए देखते हैं। देखिए बोर्ड पर जो है लिखे हैं रिएक्शन विद, क्या लिखे हैं? रिएक्शन विद क्या लिखे हैं? सक्रिय है ना, एक्टिव मेटल। क्या इसको बोलते हैं? सक्रिय धातु। क्या बोलते हैं? सक्रिय धातु। सक्रिय तो आप नहीं लग रहे हैं जी, तो इनर्ट गैस लग रहा है। 18वां ग्रुप वाले लग रहा है, तो मतलब एलिमेंट जो है एकदम निष्क्रिय हो, एकदम सक्रिय है। यहाँ देखिए बताया गया कि जब हमारा फिनाल, इसको क्या कहते हैं? फिनाल। फिनाल का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रासायनिक गुण। क्या पढ़ रहे हैं? तो कराएंगे सोडियम से। किसे कराएंगे? सोडियम से। किसे कराएंगे? सोडियम हमारा जो है कि एक्टिव मेटल है, सक्रिय धातु है ना। तो ये तय है बनाएगा C6H5ONA है ना। इसको कहते हैं क्या? सोडियम फेनोऑक्साइड। ठीक है, और साथ में जो एक C6H5ONA हो गया, एक H बचा ना। एक H को ऐसे थोड़ा शोभा नहीं दे रहा है, कारण ऐसे हाफ H2 ले सकते हो तो हाइड्रोजन गैस का हाफ मॉलिक्यूल। ठीक है, एक H हो रहा है ना। अरे एक H लिखिए, या जो है इसी को लिखिए, क्या लिखिए? हाफ H2 लिखिए। मैं थोड़े पकड़ रहे हो ना, तरह धूल। हाँ, यही आपका रिएक्शन है। यही क्या है? और इस रिएक्शन की हिंदी क्या है? बार बार हम लिख पाते नहीं है ना। जब यहाँ हिंदी बनाएंगे जो है, यहाँ देखो टोटली किताब का नहीं उतारेंगे, शांति बना के लाभ उठाइए। इसकी हिंदी क्या लिखेंगे? जब जो है फिनाल की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराई जाती है तो सोडियम फेनोऑक्साइड मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है ना, और हाइड्रोजन गैस का हाफ मॉलिक्यूल बाहर आता है। ठीक है, कोई दिक्कत? वही बैलेंस भी हो गया ना, उतार लीजिए। हाफ H2 का ये चाहे 1H का, ये बात एक ही है। हीटिंग क्या है? गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी 10,000 गाड़ी जनता बड़ा के करबा तो पता नहीं कहाँ जाती है। खाना खाना क्या करेंगे? हेडिंग बता दिया गया तो कह रहा है हेडिंग क्या है? हेडिंग तो कई बार बताया गया जी, कल ही बताया, आज ही बता रहे हैं। अगला हेडिंग लिखेंगे।
इतना आसान है तो 1 मिनट का सेकंड का तो काम है आपके लिए जी। बोल जी। तुम कौन एक्सप्रेस हो, कोई पैसेंजर थोड़े हो। हेडिंग लिखेंगे आप बताएगा फेयर हेडिंग है ग्रीगनार्ड अभिकर्मक से क्रिया। मरवा कहाँ लगा होता है? ग्रीगनार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया, ग्रीगनार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया। आपको मालूम है कि RMGX को ग्रीगनार्ड अभिकर्मक कहते हैं। RMGX को ग्रीगनार्ड अभिकर्मक कहा जाता है। दिमाग में जो हलचल पैदा रहेगी तभी काम आगे बढ़ेगा, तभी काम क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो आइए देखते हैं बोर्ड पर जो है, आइए देखते हैं, कहाँ देखते हैं, बोर्ड पर। ठीक है, देखो बनाने वाला क्या बना रहा है, बात को समझना है, बात को समझना है। यहाँ देखिए आपको बताएगा जो है, दिमाग में है ना कि ग्रीगनार्ड अभिकर्मक क्या है, RMGX। आर मने एल्किल, आर मने एल्किल मने हाइड्रोजन गायब हो जाएगा। हाँ, तो एल्किल बन गया है ना। मेथेन से मेथिल, एथेन से एथिल, प्रोपेन से प्रोपिल, ब्यूटेन से ब्यूटिल, ऐसे होता चला जाता है ना। उसके संगत एल्केन से एक हाइड्रोजन निकालोगे तो एल्किल में बदल जाएगा, एल्किल में बदल जाएगा। जैसे हमारा मेथेन CH4 है, एक हाइड्रोजन निकाल तो क्या होगा, CH3 होगा। क्या होगा, CH3। तो कार्बन एक है तो मेथ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पहले में मेथेन था तो मेथेन का एन हटा दीजिए और एल्किल का ई लगा दीजिए तो हो गया एल्किल। क्या हो गया, एल्केन से एल्किल बनाई जाती है ना। मेथेन से मेथिल बनाई जाती है, बात समझ आती है ना। आइए देखते हैं कैसे। बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पर देख रहे हैं। हाँ जी, और हेडिंग लिख दीजिए ग्रीगनार्ड। रिएक्शन विद हिंदी का नाम, हिंदी का पोछ उखाड़ गल्ला हिंदी में कहा ग्रीगनार्ड, ग्रीगनार्ड GRIGNARD, ग्रीगनार्ड। ग्रीगनार्ड वैज्ञानिक है। ग्रीगनार्ड क्या है, ग्रीगनार्ड, ग्रीगनार्ड अभिकर्मक, अभिकर्मक। ठीक है, अरे अब बात को समझिए, बात को समझिए। जिस रिएक्शन में अगर किसी वैज्ञानिक का नाम आता है तो अपने आप में क्या है, फेमस है, अपने आप में क्या है, फेमस है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं किसका, फिनाल का। देखिए बोर्ड पर C6H5OH, C6H5OH, ये हमारा क्या है, फिनाल है। ये क्या है, क्रिया कर रहा है किससे, CH3MgBr, CH3MgBr। ठीक है, ये हमारा हो गया R, ये हो गया, क्या हो गया, X हो गया। R मने होता है एल्किल, R मने क्या होता है, एल्किल। एल्किल आर डिफरेंट टाइप, एल्किल आर डिफरेंट टाइप है ना। और इट इज टोटली डिपेंड ऑन दी कार्बन, कार्बन की संख्या पर आधारित है क्या, एल्किल। कार्बन एक है तो मेथिल, 2 है तो एथिल, 3 है तो प्रोपिल। ठीक ना, हमारी टेरी पकड़ रहे हो ना, तभी गाना जमेगा। टेरी पकड़ते नहीं, हारमोनियम वाला है ना, भागा ख्याल वाला के कहा कि ताल मिलाओ मजे में। अब हो गया मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या हो गया, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे, आइए देखते हैं। बहुत शानदार रिएक्शन होगा जो आप कल्पना नहीं किए थे। देखो क्या बना रहा है, इसमें एक हाइड्रोजन को लेगा है ना, और शानदार चीज बनाता है CH4। क्या बनाता है, CH4। ये हमारा है मेथेन, ये हमारा क्या है, मेथेन। और मेथेन क्या है जी, एल्केन। मेथेन क्या है, एल्केन। और एल्केन क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। कोई दिक्कत देखो, मजे में पढ़ रहे हैं। यहाँ देखो जी, बात मत करो, जिंदगी खराब हो जाएगी। CH3 में एक H मिल गया तो क्या बन गया, CH4। क्या बन गया, CH4। इसी को एल्केन मतलब मेथेन कहते हैं। क्या कहते हैं, और जितना सब जुड़ जाएगा यहाँ से, ये पूरा जो है यहाँ से पूरा जुड़ेगा। देखो तो क्या बनेगा, C6H5O और बनेगा Mg। ठीक है, बात को समझिए, बात को। ये हमारा जो है कि ये हमारा जो देखते हो, ये हमारा जो है कि ये हमारा ये भी हमारी एल्किल है, ये भी हमारी कह सकते हो फेनिल है। क्या है, इसको फेनिल कहते हैं। क्या कहते हैं, फेनिल। क्या कहते हैं, फेनिल। अब फेनिल में ओ लग गया है, फेनिल को एलॉक्सी में क्या करते हैं, यहाँ देखिए, दिमाग ओपन करिए अपना। उस तरह के जो कंडीशन है तो क्या करेंगे, ओ को ले लेंगे जो फिनाल में, अरे फेनिल में
उसको बोलेंगे फिनाक्सी। क्या बोलेंगे? बता लीजिए। अभी तो अधूरा था बात, अभी करो बात तो समझिए। यहाँ देखो, आपको समझाने के लिए ऐसे कर रहे हैं। ये पूरा हमारा है फिनाक्सी है। हिंदी में ओ लग गया तो हो गया फिनाक्सी। क्या हो गया? कोई दिक्कत? इसको बोलेंगे फिनाक्सी। क्या बोलेंगे? फिनाक्सी। और हमारा जैसे वैसे बोल दो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। अब बीआर से ब्रोमाइड, बीआर से ब्रोमाइड। कोई दिक्कत? हिंदी इसकी क्या होगी जी? बोलो। इसका नाम क्या है? CH3 को मेथिल कहते हैं, MG को मैग्नीशियम कहते हैं, मैग्नीशियम। बीआर को ब्रोमाइड। कोई दिक्कत? इसकी हिंदी क्या होगा? हिंदी क्या होगा? खड़ा हो जी, याद हो जी, हिंदी बताइए। सर, जब फिनाइल की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अर्थात मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के द्वारा कराया जाता है तो मीथेन एल्केन बनता है जिसका नाम मीथेन होता है और फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है। इट इज वेरी इजी हिंदी फॉर यू। कितना आपके लिए आसान हिंदी है ना जी? सबका परेशान रहते हो कि हिंदी लिखवाइए। बड़ी धन्यवाद आपको। रिएक्शन को हिंदी बदल देना ही क्या है? हिंदी हो गई। बहुत केमिस्ट्री की किताब को लेकर माथापच्ची नहीं कर रही है, उसमें तो आप अपना शब्द भी जोड़े हैं, अपना शब्द जोड़ दीजिए। खाइए जल्दी खाइए, घर में जाओ। बड़ा दोहरा अब उसमें एक ही गड़बड़ी हो जा रही है। इसका नाम छोला पठा जा रहा है सर, एक पूरा लपट रह गया जब खुला पड़ रहा है। अरे थोड़ा सा बात किनारे तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। थोड़ा सा थकाता मैं सही बना पाई नहीं रहेगा। बाबा लोग पूरा माथे पहुंची ना पहुंच लो, आजकल तो पूरी क्यों पूछते नहीं वैसे देखना पड़ रहा है। आप पढ़ते हैं तो समझ में आता है, ऐसे जब हंसते हुए पढ़ेंगे तो दिमाग अच्छे समझ आएगा। कोई दिक्कत? इसको जब कौवा खड़ा है भी मान के चलिए, बहुत कठिन नहीं। वो उनके लिए है जिनको फार्मूला नहीं आता है, अभ्यास नहीं करते हैं। केमिस्ट्री उसको नहीं आएगी जो शाम को रिपीट नहीं करता है, दोहराता नहीं है। अब आपको पता है जो कि अभ्यास ही जो है कि प्रैक्टिस मेन होती है। किसी भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। और देखा गया कि लड़के मैथ ज़्यादा लगाते हैं, मैथ से लड़ते हैं। चलिए मैथ आ रहा है और कुछ धधल हमारा ताका पर नंबर कम आ जाएगा पेपर में, है ना जी? तो आप जो है लड़िए उससे, जो है किताबों से लड़िए, है ना? जो किताब से लड़ते हैं वही सफलता प्राप्त करते हैं जीवन में। ठीक है, अगला जो है, अगला हेडिंग बोला जाए। अगला हेडिंग अभी नहीं ना? अच्छा अच्छा, बोलिए सर जी। सर जी बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेडिंग है एसिटाइलीकरण। हेडिंग रासायनिक गुण में अगला नंबर हमारा है एसिटाइलीकरण। हेडिंग है एसिटाइलीकरण। साफ कर दें। देखो एसिटाइलीकरण, इस पर टिप्पणी पूछता है। दिमाग शांत करके पढ़िए, नहीं तो फिर जब जानो क्या होगा, कोई रुक नहीं पाएगा, जिंदगी खराब हो जाएगी। जानिए, एसिटाइलीकरण को बोलते हैं एसिटाइलेशन। क्या बोलते हैं? पूछता है टिप्पणी, क्या पूछता है? एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन पूछता है। राइट शॉर्ट नोट। क्या आता है? शॉर्ट नोट ऑन दी एसिटाइलीकरण। टिप्पणी पूछता है पेपर में। देखिए उठा के पेपर जो है। अरे बेहया है, बेहया को जानते हो, लगाना नहीं पड़ता है, आ जाएगा। छमाही में, सालाना में, सब में आता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हो गया? छमाही, सालाना सब में आता है। ठीक है, क्या दिक्कत है आपको?
कहीं आए कहीं जाए, ठीक है। एसिड हो गया, एसिटाइलीकरण। बात को समझिए, बात को यहाँ देखो, एसिटाइलीकरण का अर्थ हो गया कि एसिटिल कोलाइड से अभिक्रिया, एसिटिल कोलाइड से। अब थोड़ा बात हम बोले, अभी लिखते हैं कि एसिटाइलीकरण का अर्थ हो गया कि एसिटिल कोलाइड से अभिक्रिया, नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कराओगे तो नाइट्रिक एसिड से अभिक्रिया, है ना। नहीं, नाइट्रीकरण, अगर हेडिंग रहेगी, हेडिंग क्या रहेगी, नाइट्रीकरण, तो नाइट्रिक एसिड से अभिक्रिया कराओगे रहेगा क्या, सल्फोनीकरण। क्या रहेगा, रेफर कराओगे सल्फ्यूरिक एसिड से, किसे कराएंगे, है ना। कोई दिक्कत रहेगा, हेडिंग क्लोरीनीकरण, तो क्रिया कराओगे क्लोरीन से। ब्रोमीनीकरण Br2 से। आयोडीनीकरण I2 से। कोई दिक्कत, ऐसे तरह धुन पकड़िए, तरह धुन, तो कोई दिक्कत। पहले बात को समझ लीजिए, बात को समझ लीजिए। देखो बताने वाला बता रहा है, बहुत अच्छी बात जो है कि जब हमारा फिनाइल क्रिया करता है किससे, एसिटिल क्लोराइड से, एसिटिल क्लोराइड से, तो क्या करना पड़ेगा, CH3COCl को एसिटिल क्लोराइड कहा जाता है। ये आसान तभी होगा जब फार्मूला आपको आता है। मैंने बताया कि जब फिनाइल की क्रिया होती है एसिटिल क्लोराइड से, एसिटिल क्लोराइड से, है ना, तो बनाता है फेनिल एसीटेट। क्या बनाता है, क्या बनाता है, फेनिल एसीटेट, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बाहर करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बाहर करता है। यह प्रॉपर्टी है किसका, फिनाइल का। जो ही संपर्क में आएगा किसके, एसिटिल क्लोराइड के, तो HCl दोनों में से निकलेगा, है ना, और क्या बना देगा, फेनिल एसीटेट, फेनिल एसीटेट। उसको देखते हैं रिएक्शन के रूप में। इसकी हिंदी वही हो गई है, मैं बोला हूँ, ठीक है। रिएक्शन को कन्वर्ट कर दो हिंदी में, हिंदी हो गई, अलग से हिंदी कोई जरूरत नहीं। सभी लड़के तो लग रहा है ध्यान से सुनते होंगे और शाम को थोड़ा दोहराते होंगे तो बात समझ आती होगी, है ना। PUBG खेलता हूँ। ये हमारा जो है पता, अरे इधर ध्यान दो, है इधर ध्यान दो, पता है इसमें कलेक्टर भी बैठे हैं, क्या पता तुमको, मुख्यमंत्री बैठा ये हमारा है, हमारा क्या हो गया बोलिए, ये हो गया फिनाल। ये क्या हो गया, क्रिया कराए, किससे कराएंगे बोलो, खड़ा होकर सूत्र बताओ, तो कौन चीज हो गया था, CH3COCl। ये देखो इसका नाम क्या है, एसिटिल क्लोराइड। इसका नाम क्या है, एसिटिल क्लोराइड। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत भाई। देखो दिक्कत उसी को होगी जिसको फार्मूला नहीं आता है, फार्मूला नहीं आता है। कोई दिक्कत, बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पर लिखना है ना। आगे देखते हैं कैसे। देखो इसमें से हमारी जो है ये हमारा निकलेगा, HCl निकलेगा। क्या निकलेगा, HCl के बाहर निकाल दो। बात को समझिए, या तो HCl को हम लोग यहाँ तीर के आगे प्लस करके लिखिए, यहाँ तीर पर माइनस लिख दीजिए, माइनस HCl निकल रहा है ना, और जो बचेगा उसको जोड़ दीजिए। क्या बचेगा जी, CH5COCH3 ये बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। या इसको इस रूप में तभी स्टेट बनेगा, या इसको ऐसे लिख दी, इसको ऐसे भी लिख दीजिए अथवा करके, थोड़ा सा और सुंदर लगे। इसको लिख सकते हो क्या, बोलो, इसको लिख सकते हैं ऐसे भी, कोई दिक्कत नहीं ना। अब प्लस कर देंगे CH3COCl, है ना, माइनस HCl कर दीजिए, क्या दिक्कत है, ये तो यही रहेगा ही, ठीक है। HCl बाहर हो गया तो हमारी बेंजीन रिंग बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। O फिर CO फिर CH3, इसको बोलते हैं फेनिल एसीटेट। क्या बोलते हैं, फेनिल एसीटेट, फेनिल एसीटेट। और बना देगा क्या, वो तो HCl बाहर निकल गया, शंका हो रही थी, इसको यहाँ प्लस करके लिख दीजिए HCl को, ठीक है। नाम क्या है, नाम क्या है जी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। लड़का बताइए, आप खड़ा होइए, क्या नाम है, खड़ा हो, क्या नाम है, कहाँ घर है, चलिए। ये जो HCl हमने लिखा है इसमें बाइंडिंग हुई है, तो डबल बाइंड है कि ट्रिपल है कि सिंगल है, ये आपको बताना है। HCl जो है जुड़ा हुआ है बाइंड बाई द हेल्प ऑफ बाइंड। कोई भी कंपाउंड जो है दुनिया में पूरी केमिस्ट्री में
कोई भी बॉन्ड का जो फार्मूला बना हुआ है ना, तो वो बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। बाय द हेल्प ऑफ बैलेंस। हाँ, सिंगल बॉन्ड ऐसा क्यों? हाइड्रोजन सिंगल है ना। और Cl भी सिंगल है, जैसे CO मैं बोल रहा हूँ, C भी सिंगल है, O भी सिंगल है। डबल बॉन्ड इसमें क्या रहेगा? डबल बॉन्ड ये Cl में क्या रहेगा? तरह दिन पकड़ेंगे, जाना पड़ेगा 9 में सर जाना पड़ेगा। हाइड्रोजन 1 है और क्लोरीन 1 तो एक और बॉन्ड ही ना होगा। C भी तो एक है, O भी तो एक है जी। इसमें तो डबल बॉन्ड कर रही है। भाई देखिए, हम बता रहे हैं, ये वही लड़के पकड़ पाएंगे, लड़कियां जो है। ये टोटली डिपेंड ऑन दी वैलेंसी, टोटली डिपेंड ऑन दी वैलेंसी। देखो जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और Cl का 17 होता है, तो 2 8 7 2 8 7, एक की Cl को कमी है ना, तो अगर Cl जो है क्या करेगा, इसे 1 ले लेगा, इसका 18 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अरे मैंने बाहर की संपूर्ण हो जाएगी, है ना। उससे अगर एक का साझा होता है, एक का क्या होता है, साझा। बैठिए, ठीक है, इसीलिए उसे पकड़ते हैं। आइए देखते हैं कैसे, थोड़ा पीले के चलेंगे आपको 9 में। यहाँ देखिए, H का कितना होता है, 1 ना, Cl कितना होता है, 2 8 7 2 8 7। तो जो बाहरी के समय इलेक्ट्रॉन वही क्रिया में भाग लेते हैं। एक की साझेदारी हुई है, एक इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, साझा हुआ। कोई दिक्कत? जैसे क्या होगा, H हो गया, Cl हो गया, H का 1 है ना, H का 7 है, 1 2 8, Cl इसका 1 लेगा तो इसका 8 हो जाएगा ना, इसका 2 हो जाएगा। ये इसको लिखते हैं, यह सिंगल बॉन्ड Cl, यह सिंगल बॉन्ड Cl। इसलिए कि जो 2 बॉन्ड है यही बना दिए, 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए हैं, बॉन्ड क्या बना दिए हैं, बॉन्ड बना हुआ। 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है, एक सिंगल बॉन्ड बनता है। ठीक है, छोटी छोटी बातें जाना करिए, ठीक है। कोई दिक्कत? उतार लीजिए। हिंदी क्या होगी आपको पता है ना, तो रसगुल्ला के बराबर है। देखो, एक है रिएक्शन लिखने में आगे पीछे की बातें बतानी पड़ रही है। तो रिएक्शन को लिख दिया जाए, हम आए धीरे से रिएक्शन लेके चले जाए, तो ढेर सारी बातें क्लियर नहीं कर पाएंगे आप। 9 में भी बताना पड़ रहा है, कुछ 11 की बातें हैं, कुछ 10 की बातें हैं। इसे तार जुड़ा हुआ है, 9 से ही, 9 से 10 से 11 से 12 से। जो कोई बड़ी का नियम नहीं पता है, इलेक्ट्रॉनिक विलास नहीं कर पाएगा, है ना जी। दिमाग लगा के पढ़िए, जिंदगी सफल हो जाए। अगला हम बताएंगे बहुत बेहतरीन चीज। बेहतरीन बात बताएंगे आपको, ठीक है। ये सबका हो गया। हाँ, फर्स्ट लिखिए। अरे हिंदी वाला काम घर पे करना, हिंदी तो इसका होमवर्क तुम्हारा है। हिंदी में चेंज कर रहे हो, घर लिखिए, यही सब काम करेंगे तो उसमें नरक हो जाएगा, है ना। रिंग बनाओ गोला, बीच में गोला बना दिया ऐसे। आइए देखते हैं, बहुत बेहतरीन देखा गया है जो है कि अगर फिनाल की क्रिया कराते हैं एस्टिक एनहाइड्राइड से, एस्टिक एनहाइड्राइड से, तो हमारा बनाता है एस्टिक एसिड। क्या बनाता है? और लास्ट फिर बना देगा फेनिल एस्टेट, फेनिल एस्टेट। कोई दिक्कत? आइए देखते हैं कैसा, आइए देखते हैं। कोई लड़का बताए जो है एस्टिक एनहाइड्राइड का फार्मूला क्या पीछे कई बार आया है, बोलो बताइए। CO फिर उससे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, फिर सिंगल बॉन्ड से CO जुड़ा रहेगा, फिर CH3। लड़की बता रही है, क्या बता रही है? देखो होता क्या है, CH3 CO का होल ट्वाइस इनटू O। ये हमारा क्या है? एस्टिक एनहाइड्राइड है। ये क्या बैठ जाइए, एस्टिक एनहाइड्राइड है। तो हमारा जो है क्रिया करता है, कौन करता है? एस्टिक एनहाइड्राइड। कौन क्रिया करता है? एस्टिक एनहाइड्राइड। एस्टिक है ना, यहाँ देखिए
हेडिंग लिखे है देखो, लिखिए रिएक्शन विद, हेडिंग लिखिए एसिटिक एसिड से क्रिया। अरे वो कह रहे हैं कि एसिटिक एंड हाइड्राइड से क्रिया, रिएक्शन विद एसिटिक एंड हाइड्राइड, एसिटिक एंड हाइड्राइड। तो हमारा जो है ये हमारा क्या है, फिनाल है। बेंजीन रिंग से OH लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, फिनाल। क्या हो जाएगा, फिनाल। क्या हो जाएगा, फिनाल। अरे वही फिनाल जो रखे हो लाइटिंग में जी, रखे हो बोतल में ना, मक्खी भगाओ, मच्छर भगाओ, है ना। CH3CO देखो ये हमारा क्या है, अरे बोलो मत ही, एसिटिक एंड हाइड्राइड। ये क्या है, एसिटिक एंड हाइड्राइड। ये क्या है, एसिटिक एंड हाइड्राइड। आइए देखते हैं कैसे, आइए देखते हैं कैसे हम लिख रहे हैं, जैसे देखेंगे, कोई दिक्कत। देखिए दिख रहा है ना, देखो ये बांध, यही तो ख्याल करना आपको, एक ख्याल कर लिए तो जिंदगी धन्य होगी, समझ लेंगे। जो ये बांध टूटेगा हमारा यहाँ से, ये बांध टूटेगा हमारा यहाँ से, ठीक है। देखो यस, जो यस देख रहे हो ना, एक वो समझने क्या हुआ, बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर देखो, नहीं देखो उतार रही, यहाँ देखो बोर्ड पर, समझे तभी तो समझेंगे आप। एक बांध यहाँ से टूट रहा है और एक बांध यहाँ से टूट रहा है ना, ये दोनों को अलग कर दे रहा है। ये दोनों दो भाई थे, दोनों क्या हो गए, अलग हो गए। तीसरा हेल गया कि दोनों को अलग करा, दोनों को क्या करा दिया, कोई दिक्कत। एक हाइड्रोजन देखो, एक हाइड्रोजन जो है यहाँ लगेगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। और एक जो हमारा वो है इधर आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। कोई दिक्कत है, वो तो यहाँ देखिए, कोई तो समझने की बात है। ये हमारा जो H यहाँ गया ना, तो पूरा सेट बचा ना, ये पूरा सेट यहाँ जाएगा, मतलब ऐसे जाएगा, देख रहे हो, देख रहे हो, ये पूरा बचा ना जी, ये पूरा सेट जो है कि इधर जाएगा, एक ये चला जाएगा उधर, तो क्या बनेगा देखिए, CH3 है और COOH है, COOH। नाम क्या है जी, एसिटिक एसिड हो गया, इसको कहते हैं सिरका। क्या कहते हैं, सिरका। सिरका कौन सा, अचार वाला, अचार वाला है ना। कोई देखो, अब यहाँ देखो क्या बनेगा, इसमें ये लगेगा ना, इसमें हमारी जो है कि देखो ये बेंजीन रिंग हो गई। कोई दिक्कत, यहाँ पर क्या लगा, कोई दिक्कत नहीं, वो लगा है ना, फिर जोड़ दो CO और फिर CH3, क्या हो गया, फेनिल एसिडेट। कोई दिक्कत, थोड़ा बात को समझिए, बात को। ये जानते हो एसिटेट किसको बोलते हैं, बोलते हैं CH3CO को बोलते हैं, है ना। और हमारी ये फेनिल है, ये पूरा रिंग क्या है, पूरा रिंग हमारी C6H5 है, तो फेनिल हो गई और ये एसिटेट हो गया। एसिड कैसे बना जी, एसिड कैसे बना है, एसिटिक एसिड से एक हाइड्रोजन गायब हुआ है, एक हाइड्रोजन। कोई दिक्कत, तो जब एक हाइड्रोजन गायब हुआ तो क्या हुआ जी, आकर के फेनिल लग गया, आके फेनिल। कोई दिक्कत, एक हाइड्रोजन जब गायब होगा ना, तो कोई ना कोई ग्रुप आके लग जाएगा, कोई ना कोई ग्रुप आके क्या हो जाएगा, आके फेनिल लग गया है, बना दिया फेनिल एसिटेट, बना दिया है। समझ गए ना, एक बार हिंदी और देखिए, अच्छा आसान हो जाए। जब फिनाल की अपक्रिया एसिटिक एंड हाइड्राइड से कराते हैं तो एसिटिक एसिड बनता है और साथ में फेनिल एसिटेट भी बनता है। हो गया, इसकी उतार लीजिए। हाँ, बात समझ आई है कि नहीं, मजे में। लिखा क्यों करा, एसिटिक एंड हाइड्राइड से अपक्रिया, रिएक्शन विद एसिटिक एंड हाइड्राइड, मतलब एसिटिक एंड हाइड्राइड से अपक्रिया किसकी, कौन करेगा, फिनाल। कौन करेगा,
हाँ बोलो। सिरका अचार वाला तो जल्दी समझ लो। वो सिरके का सूत्र है, चाहे अचार में खाओ, चाहे दाल में खाओ, चाहे कपार में लगाओ। बहुत पहले की बात बता रहे हैं। एक बारात गई थी जो है, तो वही उस समय जो है कि क्या बता रहे थे, सलाद 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 सब देखे नहीं थे, सलाद देखे नहीं थे, समझ रहे हो। जब सलाद चला ना, जितने सब उठ कर खड़ा हो गए, कच्ची सब्जी चला रहे हो जी, और कच्चा सब्जी चला रहे हैं सब, उठ कर सब खड़े हो गए। अरे भाई सलाद है, चुटिया मत बनाओ, जल्दी खेबे नहीं करेंगे। और जो है पूरा पतल पर साफ किया गया, तब बैठे तो खाना खाने, समझ रहे। और जब पानी पानी ठंडा हुआ, ये हुआ कोई बड़का गिलास, सुनो गिलास में डालिए, दे दीजिए, एक बोतल दे दीजिए, समझे ना कि तेल है, कपार लगाना अजोला में रख करे लगी। सही घटना है। अरे बहुत स्टार्टिंग की पकड़ लिया वो समझे कि सबको एक बोतल मिल रहा है। एक से ग्रेट मैन है। अरे हम और आप भी कर सकते हैं। जब कभी देखे ना ये किसी आइटम को, पता नहीं क्या है, आइए बेहतरीन हेडिंग, अरे लिख लो। हेडिंग है साटन बामाइन ऑफ क्रिया। हेडिंग है, हाँ हेडिंग लिख लो। चलो हमारे क्या बना था खाना, हेडिंग है वेंजाइलीकरण, इसको कहते हैं वेंजाइलेशन। वेंजाइलेशन ये हमारा जो है कि एबीसीडी तीसरी है, जेड है, जेड बनाए हैं, तीन बार तो समझिए। तीसरा एबीसीडी है वेंजाइलेशन। और इसको दिया था एक वैज्ञानिक है, वो दिया था जो है साटन बामाइन अभिक्रिया इसको बोलते हैं। साटन बामाइन अभिक्रिया, अभिक्रिया ये देखो। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट फॉर एग्जाम जितनी वैज्ञानिक के नाम पे अभिक्रिया है सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है उसी का नाम है जी साहब, उसी का नाम है। कारण क्या है कि इस अभिक्रिया को यही साहब बताए थे, साटन बामाइन अभिक्रिया। साटन जो बामाइन साहब है वैज्ञानिक है, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, वेंजाइलीकरण। लिखा गया है ना, हाँ कोई दिक्कत देखो, नाम से लग रहा है, क्या लग रहा है, नाम से लग रहा है, क्या लग रहा है, नाम से क्या लग रहा है कि क्रिया करेगा बेंजिल क्लोराइड से। बेंजिल थोड़ा बात को समझ लीजिए, तरह धुन पकड़ लेंगे ना तो वो आसान हो जाएगा। यहाँ देखिए, जब जो है फिनाल की अब क्रिया कराते हैं बेंजिल क्लोराइड से, किससे कराएंगे, धीरे बात समझिए। जब फिनाल की अब क्रिया कराएंगे बेंजिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, है ना, क्लोरोबेंजीन के साथ नहीं, मैं बोल रहा हूँ बेंजिल क्लोराइड। क्या बोल रहा हूँ, तो क्या होता है इसका बेंजिल क्लोराइड का C6H5COCl। क्या होता है C6H5COCl, ये कहते हैं बेंजिल क्लोराइड। तो हमारा होता क्या है, दोनों में से जो है निकलता है हमारा ये Cl, क्या निकलता है, और बनाता है फेनिल बेंजोएट। क्या बनाता है, इसको लिखवा दें, बैठो एक बार फिर समझ लीजिए। जब फिनाल की क्रिया कराते हैं बेंजिल क्लोराइड के साथ तो दोनों में से Cl निकलता है और बनाता है फेनिल बेंजोएट। क्या बनाता है, कोई दिक्कत। अरे दो रिंग जो है COOH से जुड़ जाती है, ये Cl निकल जाता है। धन्यवाद आपको, गुरुजी प्रणाम, आनंद रहिए। 11 को ही